हे गाइस, वेलकम। कैसे हो आप सब? तो आज मैं बात करने वाला हूँ रिसेंट में रिलीज हुई मूवी के बारे में, जिसका नेम है बुक्स ऑफ द ब्लड फ्रॉम होलूज। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या है आखिर इस मूवी में। तो ये साईफाई प्लस हॉरर की कैटेगरी में आती है एंड इसमें 3 कैरेक्टर्स की स्टोरी साथ में चल रही होती है, जेना, माइल्स एंड बेनेट की। और ये तीनों स्टोरी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं, बट मूवी में एक दूसरे से इनडायरेक्टली कनेक्टेड भी होती हैं। और डायरेक्टर ने ऑब्वियसली व्यूअर्स का दिमाग खराब करने के लिए तीनों स्टोरी को बहुत ट्विस्टेड वे में दिखाया है। और मूवी की एंडिंग बहुत डार्क है। अगर आपने मूवी देखी है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, और अगर मूवी नहीं देखी तो स्टोरी जानने के लिए देख लो। और ये मूवी बेस्ट सेलिंग नॉवेल पे बेस्ड है, जिसका नेम है बुक ऑफ द ब्लड। और 2009 में भी सेम नेम पे एक मूवी बनी थी, और 2020 में अगेन न्यू स्टोरी के साथ मूवी बनाई गई है। तो मैं मूवी में दिखाई गई तीनों स्टोरी को 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दूंगा, और लास्ट में सारे धागे जोड़ दूंगा कि कैसे ये तीनों कनेक्टेड हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। तो मूवी के स्टार्ट में एक चाइल्ड रूम में एक चेयर में अननोन कैरेक्टर बैठा होता है, और बैकग्राउंड वॉइस में किसी लेडी की वॉइस आ रही होती है, और वो बात करती है मरे हुए लोगों के बारे में, और कैसे मरे हुए लोग अपनी स्टोरी को दुनिया को दिखाना चाहते हैं। अब ये अननोन कैरेक्टर्स कौन हैं, इनको बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि यही मेन सस्पेंस है मूवी में। और इसके बाद मूवी की फर्स्ट स्टोरी शुरू होती है। एक यंग लड़की दिखाई जाती है, जेना। ये अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, और इसको एक बीमारी होती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसको मिसोफोबिया भी बोलते हैं। इसमें इंसान को साउंड से प्रॉब्लम होती है, इसलिए जेना को हल्की हल्की आवाज़ों से भी बहुत इरिटेशन होती है। इसी वजह से ये हमेशा अपने साथ एक नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन लिए रहती है, गाने सुनने के लिए नहीं, बल्कि बाहर की आवाज़ इसे ना सुनाई दे इसलिए। और ये हमेशा कुछ क्रीपी सी ड्राइंग बनाती रहती है, और इसके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से इसको मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया था, जिसको मूवी में फार्म बोला गया है। बट ये वहाँ से वापस अपने पेरेंट्स के पास आ जाती है और अपनी मेडिसिन लेना छोड़ देती है, क्योंकि इसको टायर्डनेस फील होती थी। और इसके पेरेंट्स रात में इसको वापस फार्म में छोड़ने की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि ये मेडिसिन नहीं ले रही होती। बट जेना ये सुन लेती है, और इसको वापस फार्म नहीं जाना था, इसलिए घर से कुछ पैसे चुरा के अकेले भाग जाती है। लॉस एंजलिस की बस पकड़ के निकल जाती है। बट रास्ते में इसे ऐसा लग रहा होता है कि कोई ब्लैक ब्लेजर वाला आदमी इसका पीछा कर रहा है, और ये दवाइयाँ नहीं लेती, इसलिए कंफ्यूज रहती है जेना भी और व्यूअर्स भी कि ये आदमी रियल है या जेना सिर्फ हेलुसिनेट कर रही है, क्योंकि इसको कभी कभी चीजें दिखती हैं जो कि रियल में वहाँ नहीं होती। और वो आदमी बस में आ जाता है, तो ये डर के मारे रास्ते में ही उतर जाती है, और एक कैफे जाके रेंट में रहने के लिए हाउसेस चेक करती है, और इसको एक घर मिलता है। फिर ये उसी घर जाती है, और यहाँ के ओनर्स 2 एज्ड लोग होते हैं, जो कि नेचर वाइज बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। और एक लड़का भी होता है, गेविन, जो कि जेना की तरह ही रेंट में रह रहा होता है। और जेना को अब बार बार वो ब्लैक ब्लेजर वाला आदमी दिखता रहता है, और इसको रोड में एक ग्रीन कार ठोकने ही वाली होती है, बट ये बच जाती है। और रात में जब सो जाती है तो इसको ड्रीम जैसा कुछ आता है। यहाँ के ओनर्स इसके साथ कुछ कर रहे होते हैं, बट जब ये सो के उठती है और इसको ऐसा लगता है कि इसका ड्रीम होगा, और इसको घर में बहुत कॉकरोचेस दिखते हैं। और पहले लगता है कि ये हेलुसिनेट कर रही है, बट घर में फिर और लोगों को भी कॉकरोचेस दिखते हैं। तो मतलब हर चीज इमेजिन नहीं करती है, कुछ चीजें रियल में भी होती है। और फिर गेविन इसको कॉफी के लिए पूछता है, बट वो एकदम से गायब हो जाता है, इससे आगे मिलता ही नहीं। और रात में जेना को अपने रूम की वॉल के पीछे एक ज़ॉम्बी जैसा कोई कैरेक्टर दिखता है, और ये बहुत डर जाती है और समझ जाती है यहाँ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हल्की हल्की साउंड भी इरिटेट करती है इसको, और इसे पूरे घर के दीवारों में अजीब सी आवाजें आती रहती थी। और वो ऐसा इसलिए था, यहाँ के ओनर्स पागल होते हैं। ये दोनों बुड्ढा बुड्ढी यहाँ आए हुए लोगों को कैद कर लेते हैं, और उनकी आंखें कान मुंह बंद करके इनकी दीवारों और फ्लोर्स के बीच में बंद कर देते हैं, और उनको ना मारते हैं और ना जिंदा छोड़ते हैं, और उनका ब्लड निकालते रहते हैं। और अब इनका शिकार जेना होती है। ये यहाँ से भागने का ट्राई करती है, बट ये दोनों इसे पकड़ लेते हैं और इसके अंदर ड्रग इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये मूव नहीं कर पा रही होती। और उस रात जेना को कोई ड्रीम नहीं आ रहा था। ओनर्स ने जेना की हेलुसिनेशन का फ़ायदा उठाया था। वो इसका मेजरमेंट ले रहे थे ताकि इसको सही से वॉल में फिट कर सकें। और उसी रात गेविन को भी कैद करके फ्लोर के नीचे दफना दिया था। बट तभी इस घर में वो ब्लैक ब्लेजर वाला आदमी आ जाता है, और ये जेना का रियल में पीछा कर रहा था। बट जेना को ऐसा लगता था कि इसको मारने के लिए इसका पीछा कर रहा है, और ओनर्स इसको घर के अंदर इनवाइट करते हैं। ये जेना का पीछा करते करते सही जगह तो आया था, बट इसको यहाँ आना नहीं चाहिए था। और ये ओनर्स को बता रहा था कि मेरा एक बेटा था जो जेना से प्यार करता था, मुझे बस उसी के बारे में जेना से बात करनी है। बट इतनी देर में पीछे से इसके सर पे वो अंकल जी मार देते हैं, और ये वहीं ऑन द स्पॉट मर जाता है। बट इस टाइम पे जेना का ड्रग्स का असर कम हो गया था, और वो यहाँ से बहुत मुश्किल के बाद भागती है, और ये उसी ब्लैक ब्लेजर वाले आदमी की कार में छुप जाती है। बट फिर वो ओनर्स उस आदमी की बॉडी को कार में रख के पास के एक हिल में ले जाते हैं,
और एक सुसाइड दिखाने के लिए कार को हिल से नीचे फेंक देते हैं, बट उसमें जेना भी होती है। और यहाँ फर्स्ट स्टोरी खत्म हो जाती है और सेकंड स्टोरी शुरू होती है माइल्स की। बट एक्चुअली में ये माइल्स की मॉम मैरी की ज्यादा स्टोरी है। मैरी एक सक्सेसफुल प्रोफेसर होती है जो कि एक साइकिक रिसर्चर होती है, और जो लोग फेक नेता बनने का ट्राई करते हैं उनकी सच्चाई दिखाती है। बट इसके बेटे को कैंसर होता था, सो वो कैंसर से मर जाता है, लेकिन उसके लास्ट वर्ड्स होते हैं कि वो हमेशा अपनी माँ के साथ रहेगा। स्पूकी। एंड देन मैरी के ऑफिस में साइमन आता है, जिसका कहना होता है कि वो डेड से बात मतलब मरे लोगों से बात कर सकता है, और ये बोलता है कि तुम्हारा बेटा यानी माइल्स वो भी तुमसे बात करना चाहता है। और मैरी ऑब्वियसली इसकी बातों पे बिलीव नहीं करती, बट ये फिर इसको अपना प्रूफ देता है एक रूम में जाके कि कैसे ये डेड से कांटेक्ट करता है। ये सीन काफी तगड़ा था। और फिर मैरी अपने बेटे के इमोशन में बह के इस पे बिलीव कर लेती है और धीरे धीरे साइमन के प्यार में पड़ जाती है, और ये दोनों साथ रहने लगते हैं, क्योंकि इसके साथ रहने से मैरी को ऐसा लगता था कि उसका बेटा माइल्स इसके साथ है, और ये दोनों बिजनेस पार्टनर भी बन जाते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद साइमन किसी और लड़के के साथ पकड़ा जाता है और मैरी को सारा सच बता देता है कि ये कोई डेड से बात नहीं कर पाता, और वो चीज पूरी फेक थी, प्लान करी हुई थी, जो इसने पहले प्रूफ दिया था रूम में बंद होके। और साइमन को एक्चुअली मैरी के एक्स हस्बैंड ने हायर किया था मैरी को परेशान करने के लिए, क्योंकि इसने अपने बेटे के लास्ट टाइम पे अपने हस्बैंड से मिलने नहीं दिया था, इसलिए उसने ऐसा मैरी के साथ किया था। बट फिर पता चलता है कि साइमन नहीं बट मैरी जरूर अपने बेटे से कांटेक्ट कर पा रही थी, या शायद इसका उल्टा, इसका बेटा मैरी से कांटेक्ट कर पा रहा था। और माइल्स ब्लैक बोर्ड में लिखता है साइमन को हमारे पास लाओ। हमारे से मतलब यहाँ सिर्फ माइल्स की आत्मा नहीं है, और भी हैं। और मैरी साइमन को फंसाती है और उसको माइल्स के रूम में अकेला बंद कर देती है। इस बार रियल में सारे डेड साइमन से बात करते हैं और इसको एक जरिया बना लेते हैं अपनी स्टोरी दुनिया तक पहुँचाने के लिए। इसकी बॉडी को पेजेस की तरह इसमें लिखने लगते हैं, और फाइनली यही वो द बुक ऑफ द ब्लड बन जाता है, जिस पे पूरी मूवी है। और बुक ऑफ द ब्लड कोई बुक नहीं होती, वो साइमन की बॉडी होती है, जिसका यूज करके डेड अपनी स्टोरी बताते हैं, इसलिए इसका नेम होता है बुक ऑफ ब्लड। और साइमन भी पूरी तरह से मर गया था, वो इन आत्माओं के वश में था। और यहाँ मूवी की सेकंड स्टोरी भी खत्म हो जाती है, और अब थर्ड और लास्ट स्टोरी शुरू होती है बेनेट की। सो मूवी के स्टार्ट में फर्स्ट स्टोरी स्टार्ट होने से पहले एक लाइब्रेरियन दिखाते हैं, जिससे मिलने बेनेट आता है, क्योंकि उस लाइब्रेरियन ने बेनेट से पैसे लिए होते हैं, बट वो उसके पैसे वापस नहीं दे पाता, लेकिन एक बुक के बारे में बताता है, बुक ऑफ द ब्लड ऑब्वियसली। और वो बोलता है कि इसकी वैल्यू मिलियंस में है, और वो एड्रेस बता देता है। और फिर बेनेट उस लाइब्रेरियन को मार देता है, उसका कोई काम नहीं था उसे, और अपने दोस्त के साथ ग्रीन कार में उस बुक को ढूंढने निकल जाता है। और वो लाइब्रेरियन एक क्रीपी स्माइल देता है। मूवी में इस टाइम समझ नहीं आता कि वो क्यों हंस रहा है, बट आप सबको पता है कि बुक ऑफ द ब्लड क्या है और बेनेट कहाँ जा रहा है। और मूवी में लाइब्रेरियन के बारे में कुछ नहीं बताया गया, बट शायद ही मैरी के लिए ही काम करता होगा। और याद होगा जेना की स्टोरी में उसको एक कार हिट करने वाली थी, तो ये यही कार थी जिसमें बेनेट था। और फिर यहाँ से मूवी की एंडिंग क्लियर होने लगती है, और तीनों स्टोरी एक दूसरे से टच में आती हैं। मैरी की स्टोरी में जब सारे घोस्ट साइमन की बॉडी को बुक ऑफ द ब्लड बना रहे थे, तो बहुत सारी इविल सोल्स एक बड़े से एरिया में फैल जाती हैं, और ये एरिया एकदम भूतिया इलाका बन जाता है, और हर कोई इस एरिया में जाने से डरता है। तो जेनेट इसी एरिया के अंदर जाता है, और बीच में इसकी गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है, और इसका दोस्त किसी इविल स्पिरिट के वश में आ जाता है, और वो अपने आप को ही शूट कर लेता है और मर जाता है। और बेनेट को सिर्फ उस बुक की पड़ी थी और पैसों की पड़ी थी, तो वो मैरी के घर जाता है और माइल्स के रूम में जाता है, जहाँ उसे मैरी मिलती है और साइमन मिलता है। और वो बता देती है कि अगर तुम्हें बुक ऑफ द ब्लड चाहिए तो ये यही है साइमन। और बुक ऑफ ब्लड में अब बेनेट का नेम भी ऐड हो जाता है, और इसमें वही स्टोरी होती है जो मर चुके होते हैं, सो बेनेट भी मरने वाला होता है। तो ऑब्वियसली बेनेट डर जाता है, और वहाँ ढेर सारे चूहे आ जाते हैं, और बेनेट भागता है और अपने आप को ही नाइफ से स्टैब कर लेता है, क्योंकि इसको लगता है चूहे हैं, बट ये जगह ही ऐसी होती है। और ये चलते चलते हेल्प मांगते मांगते उस घर पहुंच जाता है जहां जेना रुकने आई थी, वही ओनर्स के यहाँ। और वो ओनर्स गेविन की बॉडी को फ्लोर में रख रहे होते हैं उस टाइम, और बेनेट ये देख लेता है, और वो दोनों ओनर्स इसको मार डालते हैं। एक्चुअली बहुत बुरी मौत मारते हैं, क्योंकि फर्स्ट जेना की स्टोरी में जब जेना यहाँ से भाग रही होती थी, तो एक केबिन में आ गई थी इन्हीं ओनर्स के, जहाँ इस बेनेट की बॉडी आधी कटी हुई पड़ी थी। ये ओनर्स सच में पागल थे। और यहाँ थर्ड स्टोरी भी खत्म हो जाती है, और अब दिखाते हैं कि जेना उस हिल से गिरने के बाद मरी नहीं होती है, ये बच जाती है और हॉस्पिटल में होती है। और यहाँ जेना के रियल राज पता चलते हैं कि इसने स्कूल के बाद किसी कल्ट को ज्वाइन कर लिया था, इसी वजह से ये क्रीपी पिक्चर्स बनाया करती थी। और फिर इसका एक बॉयफ्रेंड होता था, और जेना ने शायद अपने रिचुअल के लिए अपने बॉयफ्रेंड को टेरिस से
उसे कूदने में मजबूर कर दिया था ये अपने बॉयफ्रेंड से कॉल में कनेक्ट थी और इसका कहना था कि हम साथ में जंप करेंगे और वो लड़का इससे काफी प्यार करता था, अंधा प्यार, और वो जंप कर देता है और मर जाता है, जबकि जेना तो अपने रूम में ही बैठी होती है। इसीलिए जेना को उसके पेरेंट्स मेंटल हॉस्पिटल भेज देते थे और इसी वजह से वो ब्लैक ब्लेजर वाला आदमी जेना का पीछा कर रहा था, क्योंकि वो जेना के मरे हुए बॉयफ्रेंड का फादर था और उसको बस जेना से कुछ सवाल पूछने थे कि ऐसा क्यों किया। और जेना इसी वजह से पूरी मूवी में सैड रहती थी, क्योंकि इसको रिग्रेट था अपने किए पे। और पुलिस की थ्योरी होती है कि उस ब्लैक ब्लेजर वाले आदमी ने अपने बेटे का बदला लेने के लिए सुसाइड और मर्डर दोनों सेम टाइम में अटेम्प्ट करने का ट्राई किया, बट वो सिर्फ सुसाइड में ही सक्सेसफुल हो पाया। जेना बच गई और जेना अपने घर में होती है और उसको बहुत दुख होता है जो इसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ किया। तो ये उन्हीं ओनर के घर वापस जाती है और वो दोनों इसको बहुत जेंटली ट्रीट करते हैं और जेना अपने आप को उनके हवाले कर देती है, क्योंकि उन ओनर्स ने जेना को बताया था कि वो ऐसा क्यों करते हैं, लोगों को ज़ॉम्बी की तरह क्यों रखते हैं, ताकि वो इंसान को दुख दर्द कुछ न सहना पड़े, लेकिन वो मरे भी ना और जीना भी ना पड़े। जेना को ऐसे ही लाइफ जीने का मन था, इसको सारे दुख दर्द से दूर रहना पड़े और ये मरे भी ना। और वो ओनर्स जेना के आंख मुंह नाक सब बंद कर देते हैं और फ्लोर में कैद कर देते हैं और ये मूवी खत्म हो जाती है मैरी और साइमन को दिखा के, क्योंकि मूवी जहाँ से स्टार्ट हुई थी टू अननोन कैरेक्टर के साथ, वो मैरी और साइमन बुक ऑफ द ब्लड थे। और मैरी के लास्ट वर्ड्स होते हैं देयर आर मोर स्टोरीज टू टेल, सो और भी पार्ट्स आ सकते हैं। तो आपने देखा कि कुछ माइनर पॉइंट से तीनों स्टोरी में एक दूसरे से कनेक्शन था और इसमें जो भी मरा वो इनोसेंट नहीं था। जेना जिसको सीधा समझ रहे थे सब, उसने अपने बॉयफ्रेंड की जान ली थी। और बेनेट का तो आपने देखा ही था, इसको सिर्फ पैसों से मतलब था और पैसों के लिए इसने बहुत लोगों की जान ली होगी। और साइमन ने भी मैरी का फायदा उठाया था और उसके बेटी की मौत का मजाक बना के मैरी के साथ खेला था। सो कोई इनोसेंट नहीं था यहाँ। और मेरे हिसाब से ये मूवी सिर्फ ऑडियंस के माइंड खराब करने के लिए बनाई गई है। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो लाइक कर देना एंड शेयर कर देना एंड सपोर्ट के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कैसी लगी। सो सी यू सून, बाय बाय।